हरियाणा में माहौल चुनावी है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से लगातार एक दूसरे पर न केवल प्रहार किए जा रहे हैं बल्कि प्रचार को भी अब तेज कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस में एक और जहां एसआर के ग्रुप अपनी रैलियां कर रहा है तो दूसरी ओर दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा अपनी अपनी रैली कर रखे हैं। गुरुग्राम में जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हुंकार भरी तो वहीं सिरसा में एसआर के ग्रुप ने रैली की है। दोनों ही जगह कांग्रेस नेता अपनी अपनी गारंटियां देते नजर आए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम में जहां कांग्रेस की गारंटियां दी तो वहीं बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो देखिए, कांग्रेस की रैलियां चल रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, लेकिन गुटबाजी को खूब हवा दी जा रही है। एक तरफ एसआर के ग्रुप है और दूसरी तरफ हुड्डा गुट है। एक तरफ जहां दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा लगातार अपनी गारंटियां दे रही हैं तो दूसरी तरफ एसआर के ग्रुप की तरफ से रैलियां कर अपनी ही गारंटियां दी जा रही है। यहां आपको बता दें, एसआर के ग्रुप की तरफ से यात्रा भी निकाली जा रही है प्रदेश भर में। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जब ये लड़ाई ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास दो सरकारें हैं, एक दिल्ली में एक चंडीगढ़ में है, दो पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, तंत्र बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है इस लड़ाई लड़ने में, तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है जो आज आपने बहुत हौसला हमारा बढ़ाया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं ये आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, ऐसा मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लेते हैं, ये बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन बोले जय श्री राम मगर करेंगे हम जनता को लूटने का काम। हम भी बोलेंगे जय श्री राम, बोलो जय श्री राम भाई, हम भी बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन करेंगे हरियाणा को देश में सबसे आगे लेके जाने का काम। ये हमारे जो है मैं समझता हूं संकल्प है। तो ये आज हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से इन्होंने उतारा, मगर उससे भी बुरी बात अहंकार। इस सरकार में इतना अहंकार, 10 साल की इस सरकार में मैं समझता हूं कि कोई ऐसा वर्ग नहीं हरियाणा में जो इनके अहंकार का शिकार ना हुआ हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज, सरपंच अपने हकों के ले गए, उन पे लाठीचार्ज, किसानों ने 3 कानूनों के विरोध किया तो 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पहली कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे 4 महीने के बाद, और एक घर में 6000 2 पेंशन आएंगी। तो मेरे काका काकी से मैं कहना चाहता हूं, मैं ताऊ ताई बैठे हैं यहां पर, आपकी पेंशन आएगी, 2 पेंशन आएगी तो एक तनख्वाही आ जाएगी, ये आप मान के चलना, 4 महीने की बात है। और हम संकल्प लेते हैं, ये जो कर्मचारियों को जो लाठीचार्ज हुई, अभी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम की संघर्ष समिति के बहाली वाले भी आए हुए थे, मेरे को बता रहे थे कि जो राजस्थान में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी थी कांग्रेस ने, बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस की दी हुई सारी स्कीम किसी को बंद नहीं करेंगे, लेकिन आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी। राजस्थान के कर्मचारी आज दोबारा से जयपुर में संघर्ष कर रहे हैं कि बंद कर दी। मैं कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, हरियाणा में खट्टर सरकार जाएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का काम करेगी। सत्ता की मलाई लूटने के लिए एक बेमेल समझौता जनता की वोट के खिलाफ हुआ और उस बेमेल समझौते का परिणाम, उसका परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी और जनता की सरकार जो संविधान के अनुरूप नहीं बनी। ये एक नाजायज सरकार है क्योंकि अपनी वोट से नहीं बनी। त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से। एमएसएमई, छोटा लघु उद्योग खत्म होता चला जा रहा है। रोजगार मिलेगा कहां से प्राइवेट सेक्टर में? जो बड़े बड़े हैं, हर छोटे उद्योग को आज के दिन कौन अपने लपेटे में ले रहा है? अडानी अंबानी, बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर लाखों लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने न्यौछावर कर दिया है, आज उनको कोई पूछता नहीं है। और छोटे छोटे हमारे चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, जो छोटे से छोटा लोन लेता है उसको प्रताड़ित किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि देश के क्या हाल हो रहे हैं। कहने को कहते हैं कि दुनिया में हमारे अमीर लोग आ गए हैं, अडानी जी, अंबानी जी। आप मुझे ये बताइए कि किस नागरिक तक
हिस्सा गया है। मिडिल क्लास जो है, जो सैलरीड क्लास है, जो वेतन जो पाता है, आप मुझे बता दीजिए, बच्चों की फीस, उनके खर्चे, घर के खर्चे, सूट आप पहन लेते हैं, जैकेट शर्ट पैंट अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन घर चलाना आज के दिन आपके लिए भी मुश्किल है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपया था आज 1100 पार कर चुका है। चुनाव के कारण 200 कम हुआ और उसका वेट भी कम कर दिया, अब 10 किलो मिलेगा। तो साथियों, सारे मुद्दों पर ना जाकर मैं यही कहूंगी कि आज के दिन चाहे केंद्र सरकार की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, जैसा मैंने कहा, आज एक तरफ हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और मनाना चाहिए देश को गणतंत्र दिवस का, लेकिन क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र उस तरह से